अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे। उसमें जो भी एक्सरसाइजेज होंगे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले जो भी होंगे वो भी साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह हमने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तरतीब से कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 7। इन सारे क्लासेस के अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। फिर क्लास 7 तरतीब से स्टार्ट था। क्लास 7 में 13 चैप्टर हम जो है पढ़ चुके थे तरतीब से। उसके बाद मेरे एक व्यूवर्स हैं, उनका नाम गुलरोज़ सिद्दीकी है। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कुछ 2 चैप्टर की वजह से, तो उनको बहुत ज़्यादा नीड है। इसी की वजह से हमने कुछ चैप्टर स्किप कर दिए हैं जो कि मैं बाद में तरतीब से पढ़ाऊँगी। उनके रिक्वेस्ट पे मैंने पिछली वीडियो में चैप्टर 18 पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 23। चैप्टर 23 जिसको सिंधी में सबक टेव्यून पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है सेवण, यानी कि सेवण शरीफ की बात हो रही है। ये एक शहर का नाम है जो कि सूबे सिंध में है, और ये जो है उस सूबे में उस शहर में एक मज़ार है हज़रत लाल शहबाज कलंदर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। तो शायद बहुत सारे लोग सेवण के बारे में जानते होंगे। इसके बारे में हम यहाँ तफसील में पढ़ेंगे कि ये कैसा शहर है। सेवण सिंध जो हिक कदीम ऐं तारीख़ी शहर आहे। सेवण सिंध का एक कदीम, और एक कदीम का मतलब होता है पुराना। सेवण सिंध का एक पुराना और तारीख़ी शहर है। हिन शहर जे चौधारी दड़ा ऐं मकाम नज़र अचन था। इस शहर के जो है चारों तरफ, यानी कि गिर्द भी कह सकते हैं, चौधारी का मतलब गिर्द भी हो सकता है और चारों तरफ भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसके मीनिंग गिर्द से ही है। चारों तरफ का मतलब आसानी से समझाना है। इस शहर के चारों तरफ, इस शहर के गिर्द जो है दड़ा यानी कि ठीले, जो मिट्टी के ठीले होते हैं उसको कह रहे हैं दड़ा। आई मुकाम नज़र अचनता, और कब्रिस्तान नज़र आते हैं। जिन माह ज़ाहिर थे तो इहो शहर, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये शहर, इहो का मतलब होता है ये, अगे डाडो वसील ऐं वड्डो हो। पहले जो है, अगे का मतलब होता है पहले, बहुत ज़्यादा बारौनक और बड़ा था। डाडो वसील का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारौनक, यानी कि रौनक वाला एक शहर था, और जो है बड़ा था। वड्डो हो मतलब बड़ा था। चवन ताता सिकंदर आज़म ब सेवण में कुछ वक्त रहो हो। कहते हैं कि सिकंदर आज़म भी सेवण में कुछ वक्त रहे थे। हिन उते एक किलो ब तामीर करायो हो। उन्होंने वहाँ पर एक किला भी तामीर करवाया था। जैं जा निशान अज ब मौजूद हैं, जिसका निशान आज भी मौजूद हैं, जिसके निशानात आज भी मौजूद हैं। जैं का मतलब होता है जिस। राय ऐं बरहमन घराने जे दौर मां भी सेवण सिंध जो अहम ऐं मुख्य शहर हो। राय और बरहमन ये दो मतलब घराने थे। उनके दौर में जो है दो ख़ानदान थे, राय और बरहमन दो ख़ानदान थे, घराने थे। उनके दौर में भी सेवण जो है सिंध का अहम और बुनियादी मरकज़ वाला शहर था। अहम और मरकज़ वाला शहर था, बुनियादी नहीं कहेंगे, मरकज़ वाला शहर था। अहम तो का मतलब अहम होता है, मुखिया का मतलब होता है मरकज़ का शहर था। राय एवं बरहमन दो जो है ख़ानदानों के नाम है, और घराने का मतलब होता है ख़ानदान। उन वक्त इहो सूबे जो मरकज़ी शहर हो, उस वक्त ये सूबे का मरकज़ी शहर था। जिते सूबाई हुक्मरान रहंदो हो, जहाँ पर सूबाई हुक्मरान जो है रहते थे, रिहाइश करते थे, रहते थे। ये सेवण शरीफ की पिक्चर है हज़रत लाल शहबाज कलंदर के रोज़े मुबारक की। मोहम्मद बिन कासिम सिंध ते काल का वक्त देबल बंदर का पोए। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमले के वक्त, देबल बंदर के बाद, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमले के वक्त
देबल बंदर के बाद, देबल बंदर एक जगह का नाम है। काह का मतलब होता है हमला। सेवण फतेह कयो हो, मतलब देबल बंदर के बाद उन्होंने सेवण को फतह किया था। कलोड़न जे साहिबी माँ खुदा आबाद नाली नौ शहर बुदो व्यो। कलोड़ों के दौर में खुदाबाद नाम का एक नया शहर सुनने में आया। यह एक नया शहर जो है हो गया। कलोड़न मतलब कलोड़े एक ख़ानदान थे, उनका भी दौर था सिंध में। तो उन्होंने जो है खुदाबाद नाम एक नए शहर का इफ्तिताह किया था, एक नए शहर को बनाया था, एक नया शहर सुनने में आया था। ऐं ओहो सिंध जे गादी जो हिंद थियो, और वो शहर जो है खुदाबाद जो शहर है वो सिंध के गादी का, जो हिंद का मतलब होता है दारुल खलाफा, दारुल हुकूमत भी कह सकते हैं, दारुल खिलाफा भी कह सकते हैं। वो सिंध का दारुल हुकूमत बना। जब कलोड़ों ने खुदाबाद नामी एक नए शहर को आबाद किया तो उन्होंने उसको दारुल हुकूमत भी बनाया। इन्हें करे सेवण जो अज्ञों ओज घटन लगो। इसीलिए सेवन का पहले का जो उरूज था, यानी कि खुदाबाद नामी शहर के दुनिया में, यानी कि सुनने से पहले, आने से पहले जो है सेवन शहर का बहुत ज़्यादा उरूज था। तो वो फिर कम होने लगा क्योंकि लोगों ने ये इस नए शहर को पहचाना, फिर वहाँ पर जो है दारुल हुकूमत बना। तो इसी वजह से सेवन के जो पहले की वैल्यू थी वो कम हो गई है। ओज का मतलब होता है उरूज, गठन लगो का मतलब, घटजन लगो का मतलब होता है कम होने लगा। हुन शहर जो व्यापारी, और इस शहर के व्यापारी यानी कि सेवन के व्यापारी यानी कि ताजिर, सेवन के आलिम हुनरमंद, आलिम और हुनरमंद मतलब के जो दानिश, हुनरमंद कहते हैं हुनरमंद कोई, लड़े अच्छे खुदाबाद में रहा, वहाँ से जो है आकर खुदाबाद में रहने लगे, यानी कि सेवण छोड़कर खुदाबाद में आकर रहने लगे। लड़े अच्छे का मतलब होता है हिजरत करना। सेवण जे काशी ऐं सूती कपड़ो, सेवण का काशी और सूती का कपड़ा के ज़माने में ॾाढो मशहूर उहा, किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर था। ॾाढो का मतलब होता है बहुत। इहो शहर आलिमन ऐं दरवेशन जो मरकज़ पेई रहियो आहे। ये शहर, इही का मतलब होता है ये शहर आलिमों और बुज़ुर्गों, दरवेश कहते हैं बुज़ुर्गों को, बुज़ुर्गों का मरकज़ भी रहा है। अकबर बादशाह जे नवन रतन मां मुल्ला फैज़ी ऐं अबुल फज़ल जा वड्डा असल मां हुन शहर जो जा रहा को हो उहा। अकबर बादशाह के 9वीं पुश्त में से जो है मुल्ला फैज़ी और अबुल फज़ल जो है, अबुल फज़ल के जो बड़े थे, यानी कि उनके ख़ानदान के जो बड़े थे, सरबराह थे, वो असल में इसी शहर में के रहने वाले थे, यानी कि उनका ताल्लुक़ जो है सेवण से था, उनका बुनियादी ताल्लुक़ सेवण से था, उनके बाप दादा वहाँ के रहने वाले थे अकबर बादशाह के 9वीं पुश्त से। हिन शहर के कलंदर शहबाज जे मज़ार सबब, इस शहर को कलंदर शहबाज के मज़ार की वजह से, सबब का मतलब होता है कि वजह से, वड्डी मशहूरी नसीब थी आहे, बड़ी शोहरत नसीब हुई है। मशहूरी कहते हैं शोहरत को, बड़ी शोहरत नसीब हुई है या बड़ी शोहरत हासिल हुई है। हिन बुज़ुर्ग जे मज़ार मत्ता जेको अगे गुंबद तामीर थियल हो, इस बुज़ुर्ग के मज़ार पर जो पहले गुंबद तामीर हुआ था, मतलब पहली दफ़ा किसी ने उनके मज़ार पर एक गुंबद बनाया था, सो हिंदुस्तान जे मशहूर बादशाह फ़ैरोज़ तुग़लक़ जे हुक्म सां अडायो वियो। वो जो है किसने बनाया था? वो हिंदुस्तान के मशहूर बादशाह फ़ैरोज़ तुग़लक़ के हुक्म से बनाया गया था। अडायो वियो हो का मतलब होता है बनाया गया था। पाकिस्तानी सरकार व सेवण शहर तोड़ी कलंदर शहबाज जे मकबरे जी, पाकिस्तानी सरकार ने भी मशहूर सेवण शहर या फिर कलंदर शहबाज के मकबरे यानी कि उनके दरगाह, तोड़ी का मतलब होता है अलावा, यानी कि सेवण शहर, उसके अलावा कलंदर शहबाज के मकबरे यानी कि उनके दरगाह मुबारक जी नई
सरदारी ऐं सुहण लाए मकबरा जो है और दरगाह जो है उसको तरक्की देने, उसको नया करने, उसको तरक्की देने और ख़ूबसूरत बनाने के लिए घनी कोशिश वरती आहे, बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। सोई का मतलब होता है खूबसूरत, सोई लाए का मतलब होता है खूबसूरत करने के लिए घनी कोशिश मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश की है। ऐं सोनो दरवाज़ो हणायो आहे, और सोने का दरवाज़ा लगाया है। सोनों का मतलब होता है सोने का, दरवाज़ों का मतलब दरवाज़ा होता है, हणायो आहे का मतलब होता है लगाया है। जो हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है वहाँ पे उन्होंने एक सोने का दरवाज़ा लगाया है पाकिस्तानी हुकूमत ने। हिते हर साल शाबान जे महीने मां 3 ॾींहं शानदार मेलो लगंदो आहे। यहाँ हर साल शाबान के महीने में 3 दिन शानदार मेला लगता है, और वो मेला जो है शाबान की 15 तारीख को लगता है। ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ आपको। 18 सवालन जा जवाब लिखो। इन सवालों के जवाब लिखने हैं। ये 3 सवाल हैं। 18 लफ्ज़न मन अहिड़ा लफ्ज़ चूंडियो जेके जुमलन में बिन बागियन के गड्ढियन था। इन जुमलों में हमें वो अल्फाज तलाश करने हैं जो दो मतलब जुमलों को आपस में जोड़ता है। यहाँ यही बताया गया है, तो देखते हैं। वो स्कूल वने हा पर तप जी प्यो, वो स्कूल जाता लेकिन उसको बुखार है। ठीक है, तप जी प्यो का मतलब होता है बुखार हो गया है। वो स्कूल जाता लेकिन उसको बुखार है, तो इसमें लेकिन वाला जो लफ्ज़ है वो ही दो अल्फाजों को जोड़ रहा है। ये दो अलग जुमले हैं। वो स्कूल जाता, ठीक है, पर उसको बुखार है। वो स्कूल जाता, उसको बुखार है। ये दो अलग अल्फाज हैं। उनको कौन सा अल्फाज जोड़ रहा है? पर जोड़ रहा है। तो पर को उर्दू में हम कहेंगे लेकिन, या पर भी कह सकते हैं। तो हमने इसको जो है टिक मार्क कर दिया है पेरे पर को, कि ये जो है दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा है। मूँ चऊं ऐं मुंहिंजो भाउ 7वीं क्लास पास कयो आहे। मैंने छठा क्लास और मेरे भाई ने 7वां क्लास पास किया है। इन दोनों को कौन सा अल्फाज जोड़ रहा है? आई का मतलब और। आई का मतलब होता है उर्दू में और। मैं 6 क्लास और मेरा जो भाई है उसने 7 क्लास पास किया है। और तो यहाँ पे हम इसको टिक मार्क करेंगे। अमज़ा और 2 यहाँ पे कड़े लगे हूँ इसको, इसका मतलब होता है अलिफ और। मेहनत कंदी त पास 3 दिन, मेहनत करें तो पास हो जाएंगे। तो इसमें हम तेहे ता को करेंगे। इसका मतलब होता है मेहनत करते तो तेवा, तो इसका मतलब होता है किताब या पेंसिल कणी दे, किताब दे मुझे या फिर मुझे पेंसिल दें। तो इनको या ये अलिफ या जोड़ रहा है। ठीक है, अब हमें ये करने हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये जो है दायरे बनाने हैं और कुछ नहीं करना इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेवण शहर जे कदीम हुजन जे कीअं ख़बर पवे थी। सेवण शहर का पुराना होना किस तरह से पता चलता है? हमें किस तरह से पता चलता है कि सेवण जे एक पुराना शहर है। सेवण शहर जे चौडारी दड़ा ऐं मक़ाम नज़र अचनि था, जिन मां ख़बर पवे थी त इहो शहर सिंध जो क़दीम ऐं तारीख़ी शहर आहे। सेवण शहर के जो है चारों तरफ इर्द गिर्द ठीले और मुकाम मतलब कब्रिस्तान नज़र आते हैं, जिसमें से ख़बर चलता है, जिसमें से पता चलता है कि ये शहर बहुत ज़्यादा पुराना और तारीख़ी शहर है। इन शहर मां केड़े बुज़ुर्ग जी मज़ार आहें। इस शहर में किस बुज़ुर्ग का मज़ार है? सेवण में हज़रत लाल शहबाज कलंदर जो मज़ार आहे। सेवण में हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है। सेवण जो ओज कहिड़ी सबब खिरी गठियो। सेवण का उरूज किस वजह से जो है नीचे आया, कम हुआ। कलोड़न जे सहाबी में खुदा आबाद नाली नओं शहर ॿुधियो वियो ऐं उहो सिंध जे गादी जो हिंद थियो। इन्हें सबब करे सेवण जो ऊज गठियो। कलोड़ों के दौर में खुदाबाद नाम का एक नया शहर सुनने में आया, एक नया शहर तामीर हुआ। ये फिर जो है सिंध का दारुल हुकूमत भी बना। इसी वजह से सेवण शहर का जो है उरूज कम हो गया।
इस चैप्टर का हम खुलासा करेंगे। पहले जो मैं वीडियो अपलोड करती थी उनमें मैं खुलासा नहीं बताती थी, मुझे नहीं लगा था कि खुलासे की भी ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स में मैं खुलासे ही बता रही हूँ, क्योंकि खुलासा आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं आपको उर्दू तर्जुमा करा कर बता देती हूँ, तो इस तरह से आप ख़ुद से भी खुलासे बना सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जितना मुझसे हुआ मैं आपके लिए खुलासे बनाऊँगी, और जो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं उनके फिर मैं बाद में खुलासे बता दूंगी, यानी कि क्लास 4, 5, 6 इस तरह से। खुलासो यानी कि खुलासा। इन सबक जो खुलासो इहो आहे, इस सबक का खुलासा ये है त इन सबक मां सिंध जे क़दीम ऐं तारीख़ी शहर सेवण शरीफ़ जे तारीख़ ॿुधायो वियो आहे कि इस सबक में सिंध के पुराने और तारीख़ी शहर सेवण शरीफ़ की तारीख़ बताई गई है। चवण था इन शहर जे बाबति ॾाढो तारीख़ी ॻाल्हियूं ॿुधण में आयूं आहिनि। कहते हैं कि इस शहर के बारे में बहुत ज़्यादा तारीख़ी बातें सुनने में आती हैं। जीअं त इन शहर में सिकंदर आज़म ब कुछ वक्त रहो हो, जैसा कि इस शहर में सिकंदर आज़म भी कुछ वक्त रहे थे। ऐं हिकु किलो ब तामीर करायो जंहिं जा निशान अज भी मौजूद हैं, और उन्होंने एक किला भी तामीर कराया जिसके निशानात आज भी मौजूद हैं। सेवण शहर के मोहम्मद बिन कासिम देबल बंदर का पोए फ़तह कयो हो। सेवण शहर को मोहम्मद बिन कासिम देबल बंदर के बाद फ़तह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। सेवण में काशी ऐं सूटी कपिड़ो के ज़माने में वॾो मशहूर हो। सेवण में काशी और सूती कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा किसी ज़माने में मशहूर था। इहो शहर आलिमन एंड बुज़ुर्गों जो मरकज़ आहे, ये शहर आलिमों और बुज़ुर्गों का मरकज़ रहा है। इनका सिवाय सबक मां ॿुधायो वियो आहे त अकबर बादशाह जे नाई पीढ़ी मां। इसके अलावा सबक में बताया गया है कि अकबर बादशाह के नवी नस्ल में से मुल्ला फैज़ी ऐं अबुल फज़ल जो वड्डो असल में इन शहर में रहंदा हुआ। मुल्ला फैज़ी और अबू फज़ल जो है उनके बाप दादा आबाए अजदाद जो है इस शहर में रहते थे, सेवण शरीफ में। इन शहर के कलंदर शहबाज जे मज़ार जे करे ॾाढे शोहरत मिली आहे। इस शहर को कलंदर शहबाज के मज़ार की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत मिली है। शहबाज कलंदर जो मकबरो हिंदुस्तान जो मशहूर बादशाह फ़ैरोज़ तगलुक जो हुक्म सां तामीर करायो वियो हो। शहबाज कलंदर का मकबरा हिंदुस्तान के मशहूर बादशाह फ़ैरोज़ तगलुक के हुक्म से तामीर कराया गया था। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो खुलासे रहते हैं या फिर जो मैंने नज़म पढ़ाए हैं उनकी तशरीह करना रहता है तो वो मैं आपको करा दूँगी। आहिस्ता आहिस्ता से सारी कंप्लीट करूँगी, लेकिन अभी जो है हम तरतीब से पढ़ेंगे क्लास 7। अल्लाह हाफिज़।